this is Abhishek. Welcome back to my channel Market Prodigy LTP Options. Guys, I hope आपको पीछे के वीडियोस आपने देखे होंगे। माना कि ज़्यादा व्यूज़ है नहीं अभी क्योंकि नया चैनल है, बट जिन्होंने भी देखा होगा आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या क्या इंसाइटफुल इसमें शेयर करते हैं। गाइस देखिए, मेरा एक ही मोटो है इस चैनल का। मैं बार बार बताता हूँ कि ये चैनल जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन है। ये मैं अपने आप को डॉक्यूमेंट करता हूँ और अपने आप को डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने के लिए मैंने इस चैनल को किया। बोलोगे डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बनाने के लिए? देखो गाइस, मैं अगर कुछ यूट्यूब में शेयर करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो शेयर नहीं करूँगा। या फिर ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ तो और पीठ पीछे में कुछ और कर रहा हूँ। तो क्या हुआ था ना, मेरा मैं थोड़ा सा जिस्ट में बताता था, जो भी इसको नया फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनके लिए समझ में आ जाएगा। क्या होता ना, मैं ट्रेड तो बराबर लेता था, सब कुछ बराबर था, लेकिन बैकएंड में ना सोचता कुछ और हूँ और करता कुछ और हूँ। तो कुछ कुछ ट्रेड्स में गंदा ले लेता था। गंदा इन द सेंस आई टेल देम एज लाइक बैड ट्रेड्स। तो वैल्यू नहीं आया, कैंडल देख के ट्रेड ले लिया। मैं ट्रेड करता हूँ एलटीपी ऑप्शंस देख के, ऑप्शन चेन कैलकुलेटर देख के, लेकिन ट्रेड लेता हूँ कैंडल देख के, जो कि गलत है ना। और एक ही ट्रेड बनाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ना, तो अभी हमको डेली वीडियो बनाना पड़ता है। तो अगर दो ट्रेड ले लूँगा विदाउट एनी लॉजिक, तो फिर मेरे को गलत फील हो जाएगा कि भाई मैंने प्रॉमिस किया है अपना चैनल वाले को, सब्सक्राइबर वाले को, व्यूज़ जो भी देखते हैं इसमें, उनको गलत फील हो जाएगा कि ये बंदा कुछ पढ़ाता कुछ और है, दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। तो मैं अपने आप को अकाउंटेबल रखने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए एक ही ट्रेड करता हूँ, ताकि मैं एट द एंड ऑफ द डे जब मैं इसको वीडियो को बनाऊंगा तो मैं अपना पीएनएल शेयर करता हूँ। तो उसमें आपको दिख जाएगा कि बंदा सही में एक ही ट्रेड लिया है और जो वैल्यू आया था उसी में लिया था। चाहे मार्केट 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, अगर ट्रेड नहीं मिलता एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और उसी को डिसिप्लिन रखने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है यहाँ पे। तो इसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से मैं इसको चलाया हूँ, दिखाया हूँ, सब कुछ अपने आप को दिखाता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, ताकि आप लोग को भी सीखने को मिले। क्योंकि मैंने इसमें टाइम दिया है, 1 ईयर्स मेरे को हो गया एलटीपी कैलकुलेटर, थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज हुआ है। और उस नॉलेज के साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत लॉस भी किया है। तो उस लॉस को सीख सीख के, और एलटीपी कैलकुलेटर का मैं ऐसा बताता हूँ, ये येलो कलर और ब्लू कलर के बॉक्सेस के बाहर में भी कुछ अलग गेम होता है। वही चीज को पकड़ना है। येलो बॉक्सेस एंड ब्लू बॉक्सेस तो सबको दिख रहा है, फिर अगर सबको दिख रहा है तो आपको कुछ अलग देखना होगा। सर भी बताता है ये 4 बॉक्सेस के बाहर आपको देखना है, एक्चुअल गेम वहां प्ले होता है, ना कि ये ब्लू बॉक्सेस येलो बॉक्सेस। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस ट्यूसडे का। ठीक है, आज हो गया वेडनेसडे। मैंने एक्चुअली कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि एलटीपी कैलकुलेटर के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो अगर रिकॉर्डिंग करता तो एलटीपी कैलकुलेटर नहीं चलता। तो इसीलिए मैंने सोचा वेडनेसडे आज के दिन में सुबह में मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, और इसको जैसे रिकॉर्ड हो जाएगा मैं इसको अपलोड कर दूंगा, है ना। 24 दिसंबर, एक्सपायरी रहेगा 26 तारीख की। और चलिए शुरू करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। चलिए, मज़ा आएगा आज। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई लोग, और जो भी देख रहे हैं, मैं इसमें सच्ची बता रहा हूँ, मैं 100% देता हूँ मैं इसमें। आपको मतलब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, भले ही आप विनय सर का वीडियो देखते हो। मैं तो बराबर बोलता हूँ, अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर सीखना चाहते हो ना, वो पहला 6 मंथ जो होता है ना, वो विनय सर का वीडियो पहले देखना पड़ेगा। नहीं तो आप इनिशियली अगर आओगे ना इस चैनल पे, आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि विनय सर बेस क्रिएट करता है, एक लेवल होता है, फाउंडेशन होता है हर चीज़ का। तो मैं बेस आपका नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। अगर इस एलटीपी कैलकुलेटर को अगर कोई 3 महीना या 4 महीना इसको एक्सपीरियंस किया, फिर अगर मेरा चैनल पे आता है और देखता है, तो उसको मैं बता रहा हूँ, उसको बहुत मजा आएगा इसमें, क्योंकि वो सोचेगा भाई ये तो सही में गजब चीज है ये, ऐसा फील होगा भाई। ये मेरा मेरा वादा है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए टिक बाई टिक। 9/15 का डेटा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है 23,800,
और सपोर्ट दिख रहा है 23,700। ठीक है, अभी भूचाल चल रहा है, एक बार इधर एक बार उधर। ठीक है, चलिए सपोर्ट ने क्लियरेंस दिखाया कि सपोर्ट यहाँ पे डब्ल्यू कर रहा है। ठीक है, और एक परसेंटेज यहाँ पर भी बन रहा है। रेजिस्टेंस डब्ल्यू कर रहा है। अभी तो बुल रन का सिनेरियो दिख रहा है, कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट में अभी भी परसेंटेज का भूचाल चल रहा है। अभी यहाँ पर भी 71%, 81%, 98%, 77%, बराबर। चलिए अभी देखना होगा। अभी क्लियरेंस आया कि सपोर्ट ने क्या किया, सपोर्ट 23,700 से 23,750 में शिफ्टिंग कर दिया, परसेंटेज भी 2% कम कर चुका है। अभी हो गया बुल रन का सिनेरियो, लेकिन इतना जल्दी हम लोग बुल रन मानते नहीं है, कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही जाएगा 100%। देखिए गाइस, एक चीज मैं बताता हूँ, ये डब्ल्यू करके स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, ये डब्ल्यू करके स्ट्रांग हुआ है। ये डब्ल्यू किया था यहाँ पे, उसके बाद स्ट्रांग हुआ, मतलब अभी इसको माना जाएगा यहाँ पे एक बेयरिश मूव है। ठीक है, ये बेयरिश मूव है यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, रेजिस्टेंस ने कहा मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ। अब रेजिस्टेंस का मूड खराब हुआ, उसने येलो कलर हटा दिया, तो डब्ल्यू करके स्ट्रांग हुआ है। तो डब्ल्यू करके स्ट्रांग हुआ मतलब बुलिश प्रेशर पहले क्रिएट किया, फिर बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ऐसे करके समझने की कोशिश करो ना, मार्केट पूरा सिंपल दिखेगा आपको। और सपोर्ट ने क्या किया, सपोर्ट ने 23,700 में सपोर्ट बनाया था। सपोर्ट ने 23,700 से 750 में शिफ्टिंग मार दिया, मतलब सपोर्ट के तरफ से एक बुल प्रेशर है। ठीक है, अब आप बोलोगे एक जन बुलिश बोल रहा है, एक जन बेयरिश बोल रहा है, तो ये सिनेरियो कौन सा है, ये सिनेरियो कौन सा है? अगर आप थोड़ा सा नजर लगा के देखोगे, मैंने 9 नंबर सिनेरियो में क्या बताया था, दोनों इमेजिनरी लाइन का करीब आने का कोशिश करता है। और ये हमेशा याद रखना, 9 नंबर सिनेरियो और फर्स्ट नंबर सिनेरियो मार्केट में बहुत सारे क्रिएट होते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको यही सिनेरियो दिखेगा, 9 नंबर सिनेरियो एंड फर्स्ट नंबर सिनेरियो। तो रेजिस्टेंस जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वो पीछे आ गया, और पीछे कहाँ तक आया, इमेजिनरी लाइन तक। सोच के देखिए, रेजिस्टेंस जो यहाँ तक आने का कोशिश कर रहा था, अभी वो छोड़ दिया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी छोड़ दिया, पीछे आ गया। पीछे कौन खड़ा है, इमेजिनरी लाइन खड़ा है, एक इमेजिनरी लाइन वहां पर। और सपोर्ट जो था, सपोर्ट जो यहाँ पे था, वो सपोर्ट, एक सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, सपोर्ट जो यहाँ पे था वो करीब आने की कोशिश कर रहा है। कहाँ करीब आने की कोशिश कर रहा है, ये भी तो इमेजिनरी लाइन यहीं पे है, सब कुछ तो यहीं पे इमेजिनरी लाइन है, ये भी इमेजिनरी। तो क्रिएट हो गया 9वां नंबर सिनेरियो, है ना इंटरेस्टिंग। इवन की रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है और उधर बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लोगों को लगेगा कि ये तो साइडवेज मार्केट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये है 9 नंबर से, यहाँ ट्रेड्स मिलते हैं। सर कहते हैं कि ट्रेड्स नहीं होते 9 नंबर, हमें सर भी बोलते हैं ट्रेड्स नहीं बनते हैं, लेकिन हमें तो ट्रेड करना है ना। ये एक्सपीरियंस का साथ ही आएगा। अगर सेफ ट्रेड लेना है तो एक डाइवर्जन ऊपर लेना पड़ेगा। तो हम लोग अभी ट्रेड लेने के लिए सोचने, अगर अगर ये सिनेरियो क्रिएट होता है तो ट्रेड कहाँ से लेते हैं, जहां तक सपोर्ट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब 750 का डाइवर्जन। और अब तो रेजिस्टेंस के पास कोई येलो कलर नहीं है, लेकिन प्रेशर तो बेरिश किया है, ये चीज 810 वाला। तो यहाँ से पुट ट्रेड और यहाँ से कॉल ट्रेड, ऐसा बनता है। ये 9 नंबर सिनेरियो को एक्चुअल है। अगर सेफ लेना होता तो एक डाइवर्जन ऊपर लेना पड़ेगा रेजिस्टेंस का, जो कि है 850 का डाइवर्जन। और अगर आपको सपोर्ट से कॉल लेना है तो 700 का डाइवर्जन है ना। तो अभी के लिए तो बहुत मॉर्निंग है, 9, 9, 17, 18 हो रहा है। अभी इतना जल्दी क्लियरेंस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा ग्लिम्स आया कि ऐसा मार्केट में सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा फॉरवर्ड करके और देखते हैं। ठीक है, ये हो गया शिफ्टिंग। देखिए ये क्या कर रहा है, देखिए अब मैं इसको सबको हटाता हूँ और इधर देखते रहिए। ये 71% एक ये कर रहा है, और ये देखिए यहाँ पर भी एक परसेंटेज ये कर रहा है। गाइस, एक चीज याद रखना, देखिए अभी हुआ नहीं है सिनेरियो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये मस्त चीज है। आपको मैं बताता हूँ एक चीज, ठीक है। मैंने क्या बोला था, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे नहीं जा सकता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऊपर नहीं जा सकता है। देखिए, थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे ना, यहाँ पे आपको एक चीज दिख जाएगा। क्या दिखेगा बताइए, एक चीज पता, लॉजिकल चीज है ये, ठीक है। सपोर्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, बराबर है, ये तो सबको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट यहाँ पर भी परसेंटेज बनाने का कोशिश कर रहा है, राइट। और रेजिस्टेंस जो यहाँ पे कर रहा था, ये तो हटा दिया यहाँ पे येलो कलर, ठीक है।
अब रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ये करने का कोशिश कर रहा है, बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर बिल्डअप क्रिएट करेगा रेजिस्टेंस तो सपोर्ट यहाँ नहीं आ सकता है। आप बताओ, रेजिस्टेंस अगर यहाँ जाने की कोशिश करेगा तो मतलब रेजिस्टेंस यहाँ हो गया बराबर, लेकिन सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट ऊपर। इम्पॉसिबल है, पॉसिबल, लेकिन मार्केट में दिख रहा है, मार्केट में दिख रहा है यही हो रहा है। और अगर मैं इसका उल्टा ले लूं, अगर सपोर्ट यहाँ आने का कोशिश कर रहा है, मतलब सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है, और रेजिस्टेंस नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, ये कौन सा लॉजिक है? ये नहीं हो सकता है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर मार्केट को बुल रन करना है, सब एडवांस चीज है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर मार्केट को बुल रन करने का अगर बुल रन करने का होगा तो ये परसेंटेज बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लॉजिकल चीज है, यहाँ पे बढ़ नहीं सकता, दिखा रहा है अभी, लेकिन ये लॉजिकल चीज है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज बढ़ने लग जाएगा पूरा स्पीड में। और अगर मार्केट को बुल रन को स्टॉप करना है, ठीक है, बुल रन को स्टॉप करना है, तो मार्केट को ये परसेंटेज डिक्रीज करना होगा और ये परसेंटेज इंक्रीज करना होगा इधर का। चलिए देखते हैं, अब समझा दिया आपको, अब इसको आगे बढ़ा कर देखते हैं। अब मैं भी क्या सोच रहा था अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए 79% है, ठीक है, ये येलो हो गया, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, येलो हो गया, आप सबको दिख रहा है, सबको बराबर दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यही है, यही सब चीज देखना पड़ता है। दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए फिर से ही नीचे चला गया, ये येलो तो हुआ बराबर, लेकिन ये चीज़ देखिए ये कंटिन्यूस बढ़ेगा अब। 78%, 79%, देख रहे हो बढ़ रहा है ना, 79, 34। अभी कुछ नहीं करने का मार्केट में, अभी मार्केट में क्या है, अगर मार्केट अभी 9 नंबर सिनेरियो, अभी भी 9 नंबर सिनेरियो है, कैसे, मैं बताता हूँ। अभी मार्केट का भी 9 नंबर सिनेरियो है, कैसे है, रेजिस्टेंस इमेजिन लाइन के करीब आने का कोशिश कर रहा है, अगर रेजिस्टेंस 800 है वो 750 में आने का कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट तो सुबह 700 में था, वो भी तो इमेजिन लाइन के सामने आने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रेड्स कहाँ कहाँ बनेगा, मैंने जैसा बताया, एक है 770 में ट्रेड बनेगा और एक है 720 में ट्रेड बनेगा। ये तो क्लियर हो गया 9 नंबर सिनेरियो में, लेकिन अभी तो कंफर्मेशन मिला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ परसेंटेज बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। तो लॉजिक क्या बोलता है, अगर यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे अगर परसेंटेज बिल्डअप होगा, ये नहीं बढ़ेगा फिर, ठीक है, फिर 9 नंबर सिनेरियो हट जाएगा, 9 नंबर सिनेरियो से कन्वर्ट हो जाएगा बुल रन में। क्या बोला था मैंने, 9 नंबर सिनेरियो हमेशा बुल रन करता है, नहीं तो ब्लड बात करता है ना, तो ये ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो अभी मैं क्या सोच रहा था, मैं अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, मैं क्या सोच रहा था, मैं सोचा था ये बुल रन अच्छा खासा बनेगा, उसके मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ से ट्रेड लेने का सोच रहा था, ठीक है। ये 78% है, ठीक है, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये दोनों क्यों बढ़ेगा, मार्केट कुछ करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, मार्केट कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। 78%, ये 80% हो गया, देखिए 80%, ये यहीं पे खेल रहा है, ये 75, 76, 77 यहीं पे खेल रहा है, लेकिन ये बढ़ गया, देखिए ये बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, देखिए 82 है ना, 82 के बाद 83, ये बढ़ते जाएगा, ये यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, इस जगह पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो मैं क्या सोच रहा था, मैं यहाँ पे एक रिस्क लेने का कोशिश कर रहा था, ठीक है, मैं यहाँ पे एक रिस्क लेने का कोशिश कर रहा था। अब मैं एक तो लॉजिक बताता हूँ आपको, ये एडवांस चीज़ है। आप बोलोगे यहाँ पे येलो कलर आया नहीं लेकिन मैंने ट्रेड क्यों लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे लेने का कोशिश इसीलिए कर रहा था, मैं मेरा लॉजिक क्या था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सर्कल बना के रखा था, देखिए ये मेरा हर एक ट्रेड्स में होता है, अगर मुझे लगता कि कहाँ से ट्रेड बनेगा तो मैं वहाँ पे पहले से सर्कल बना देता हूँ, तो ये सर्कल इसीलिए बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को क्या लग रहा था बताइए, मेरे को एक लॉजिक समझा कि ये तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और इवेंचुअली ये डिक्रीज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, माइनस मतलब नीचे की तरफ ये परसेंटेज हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा। लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये तो बराबर बढ़ रहा है, ये बराबर बढ़ रहा है, लेकिन ये क्यों पकड़ के रखा है, इस ये सोचिए, ये 2-3% में ही मार्केट को हिला रहा है,
मतलब 2-3% के लिए क्यों वेट कर रहा है ये? इसको अगर स्ट्रांग होना है तो जल्दी स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। ये कहाँ से आया, ये इतना 85% बढ़ा दिया, लेकिन ये अभी तक कम नहीं किया। तो मैंने सोचा कि यहाँ से कॉल ट्रेड बनाऊंगा अगर ये कंडीशन फेवरेबल होता है, क्योंकि ये परसेंटेज डिक्रीज करेगा, कंडीशंस रहेगा, ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। ये तो बढ़ ही रहा है, ये तो चलो फेवरेबल है, ये कंडीशन फेवरेबल है, लेकिन ये कंडीशन ये पकड़ के क्यों रखा है भाई? ये इसको तो नहीं पकड़ के रखना चाहिए था। ये कहाँ से आ रहा है? 70 से आ रहा है, ये 85 हो गया, 15% के आसपास ये इंक्रीमेंट हो गया। और इसको देखो, ये 2-3% के अंदर खेल रहा है इतना। इसको स्ट्रांग हो जाना चाहिए जल्दी से, है ना। चलिए आपको इसको दिखाता हूँ, मैं इसको आगे बढ़ के दिखाता हूँ क्या किया एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि ये ट्रेड मैं यहाँ से बनाऊंगा, यहाँ से एक कॉल ट्रेड बनाऊंगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये कॉल ट्रेड ऊपर की तरफ यहाँ से बनाऊंगा मैं सोचा था। देखिए 86%, 87% देख लो ना, इसीलिए मैं, लेकिन ये पकड़ के रखा है, सोचो लॉजिक देखो। ये भी कम रहा है, ये 96%, 96, ये 96, ये भी पकड़ के रखा है, लेकिन ये भी कम हो जाता है, लेकिन ये कम नहीं कर रहा ना। ये 95% देखो ना, कम हो रहा है ना, 2-3% कम किया, ये बढ़ रहा है ना। तो प्रॉब्लम यहीं पे था। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। खाली मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। ये देखो, ये इसको खाली देखते रहो और इसको देखते रहो, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक देखो ये कम हो रहा है ना, ये कम हो गया, ये फेवरेबल था, लेकिन मार्केट क्या किया, नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट जब नीचे आया, देखिए गाइस, मैं हर एक लेवल पे बताता हूँ कि यहाँ से ट्रेड क्यों नहीं बनेगा और क्यों बनेगा, ठीक है। अभी मार्केट आएगा नीचे, यहाँ से ट्रेड अगर लेना है तो क्यों लेना है और कैसे लेना है। देखो ये तो यूएस है ना। मैं पर्सनली ट्रेड लेता, मैं पर्सनली ट्रेड लेता यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि यूएस है, क्योंकि ये शिफ्टिंग किया भाई, ये शिफ्टिंग किया। आ गया ना, 920, 720 आया ना, ये यूएस है। गाइस देखो, मैं क्यों नहीं ट्रेड लिया, मैं इसीलिए ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। एक लॉजिक और बताता हूँ मैं आपको, ये सब लिख कर रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लिख कर रखना, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको यहाँ से ट्रेड लेना है 720 से, तो क्या क्या क्राइटेरिया देखना है, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। आपको यूएस दिखा, आप यूएस में ट्रेड ले लोगे, ऐसा नहीं करने का। पहले कंडीशंस देखने का, कि मैं अगर इस ट्रेड में घुस रहा हूं तो मेरे को क्या क्या चीज देखना होगा, राइट। तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पे, मैं देखूंगा यहाँ पे इस ट्रेड में, सबसे पहली बात, अगर ये परसेंटेज बढ़ रहा है, बढ़ने देंगे इसको, क्योंकि फेवरेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे, ये चाहे कम हो जाए बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, अगर मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ, तो ये जो परसेंटेज बना के रखा है यहाँ पे, ये डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये नीचे की तरफ डिक्रीजिंग, 80 से नीचे डिक्रीज करते जाएगा, 18, 79, 78, ऐसे डिक्रीजिंग होगा। और ये जो परसेंटेज है, ये वाला, इसको भी डिक्रीजिंग होना पड़ेगा, राइट। अब ये तो कंडीशन हो गया, एक हो गया इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, एक हो गया इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, तब जाके मुझे 720 मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, है ना। अब देखो गाइज, मैं एक चीज बताता हूँ। बाई चांस अगर आप ट्रेड ले लेते हो यहाँ पे यूएस देख के, बाई चांस आप अगर यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो, लेकिन क्या होगा बता दो, आपका अगेंस्ट में कैसे जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेड ले लिया, भले ही यहाँ से उठ गया आज मार्केट, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता ना, प्रॉब्लम यहाँ पे आपको, अगर ये परसेंटेज अगर इंक्रीज कर जाता है और ये परसेंटेज इंक्रीज जाता है, तब तो फंस जाएंगे ना, फिर मार्केट यहाँ पे आ जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए वेट करने का, तो मैं भी यहाँ पे वेट कर रहा था कि थोड़ा सा परसेंटेज इसका कम हो जाए, इसका कम हो जाए, तब जाके मुझे ये फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, मैं ट्रेड ले लूँगा इसमें। और इसमें भाई साहब, इसमें ट्रेड तो ट्रेड ठीक है, इसमें कम से कम 810 तक आप इसको टान सकते हो इसको, क्योंकि बीच में गैप्स है ना। ये 750 में सपोर्ट है और ये 800 में है, तो मार्केट कहाँ तक जाता है, मार्केट डब समझ लीजिए इसका सिनेरियो क्या बनता है, WTB किया हुआ है, रेजिस्टेंस उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मतलब बुलिश प्रेशर, ठीक है। और ये जो है, ये स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बुलिश वजह तो कहाँ तक, मार्केट तो ईयर +1 जाता है। अब इसको ट्रेल कर सकते हैं आप लोग यहाँ तक, एटलीस्ट आप 765 तक फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट इसका रहेगा, है ना। चलिए इसको आगे बढ़ा के देखते हैं।
अब इसको मैं 30 सेकेंड्स कर दूंगा। मार्केट चला 9:33। गाइस देखो, अगर बोरिंग लग रहा है तो भी बोलना, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो भी बोलना, दोनों में काम करेंगे अपन। बोरिंग तो नहीं लगना चाहिए, अगर आप ट्रेड कर रहे हो बोरिंग नहीं लगना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैंने भी सीखा है ऐसे ही करके भाई। ठीक है, अगर पैसा बनाना है, जिस चीज़ में पैसा इन्वॉल्व हो ना वो कभी बोरिंग नहीं होता है। ठीक है, तो मैं भी होप कर रहा हूँ कि आप लोग को बोरिंग नहीं लगेगा। भले ये वीडियो लॉन्ग बन सकता है लेकिन उसके लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन आपको सीखना है ना तो कम से कम देखना पड़ेगा भाई साहब, देखना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए अभी दिखाते हैं अब क्या हो रहा है। ये देखो, ये इंक्रीज ट्रेड अभी मार्केट में कौन सा सिनेरियो बताइए। अभी ये भी बेयरिश, ये भी बेयरिश। अभी है ब्लड बाथ का सिनेरियो। समझ रहे हो मतलब मार्केट कहाँ से कहाँ बदल रहा है। मार्केट इस जगह पे था, ये शिफ्टिंग किया, इसका परसेंटेज बढ़ाया, ठीक है, इसका कमाया। अब मार्केट क्या कर रहा है, जहाँ से आया था वो सुबह, तो मार्केट वहीं पे फिर से बैक कर गया और इसका परसेंटेज भी बढ़ा रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, दिस इज अ ब्लड बाथ सिनेरियो। एंड फॉर द ब्लड बाथ सिनेरियो, एंड फॉर द ब्लड बाथ सिनेरियो, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। मार्केट को अगर ब्लड बाथ करना था, मार्केट ऑलरेडी यहाँ से आ रहा था ईआर की तरफ से। मार्केट ने ईआर नहीं लगाया था यहाँ पे, देखिए। ठीक है, मार्केट ने ईआर नहीं लगाया था। मैंने कल भी बताया था वीडियो में, अगर मार्केट को एक बार यूआर के लिए आना पड़ेगा, है ना, चाहे जितना भी ब्लड बाथ दिखा दे, यूआर के लिए आना पड़ेगा। अगर यूआर टच नहीं किया, और अगर यूआर टच कर गया तो यूआर माइनस से गिरना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो मार्केट ने यूआर नहीं लगाया था। तो मार्केट को अगर ट्रेड लेना है ना, मुझे कम से कम इस वैल्यू के लिए वेट करना पड़ेगा जो कि ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, जो कि ब्रेकआउट आ रहा है 951 का, अगर देखोगे यहाँ पे ये ब्रेकआउट वैल्यू है, ये वाला इधर आ रहा है 950। ठीक है, और मार्केट अगर इधर से अगर ट्रेड लेना है, इधर से, ठीक है, तो मार्केट सुबह यूआर को टच नहीं किया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मार्केट एक बार सेफ प्लेस के लिए जा सकता है। ऐसा नहीं कि अब ट्रेड नहीं ले सकता, मैनेज करना पड़ेगा ये ट्रेड। ये जनरली मैं इसके लिए वेट करूँगा, मैं इसके लिए वेट करूँगा, मैं इसके लिए नहीं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। ये ट्रेड यहाँ पे फंसाता है क्योंकि यहाँ पे टच नहीं किया इसको, यूआर को, 110 को। सो भले ही ब्लड बाथ दिखा दे, कुछ भी दिखा दे, मैं इस जगह पे ट्रेड बनाने का ये नहीं करूँगा। मैं इधर बना सकता हूँ, इस जगह पे, है ना। चलिए इसको आगे बढ़ा के देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। 86%, 86.69। देखिए ये अब डिक्रीजिंग हो रहा है, 84 डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर से ये क्या कर रहा है, देखिए दिस इज ऑप्शन चेन, यही तो मज़ा है इसमें। अब देखिए ये इंक्रीज करने लग गया और ये डिक्रीज करने लग गया, है ना। यही तो यही चीज़ है, ये भी डिक्रीज कर रहा है 94। ये देखिए कितना स्पीड में बढ़ रहा है ना। अब देखिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत बड़ा बन सकता है वीडियो भले, लेकिन सीखने वाली चीज़ है कि अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है अभी, ठीक है, अभी इसका परसेंटेज मैंने कल क्या बोला था, मार्केट को भले ही आपको येलो नहीं दिखेगा, लेकिन मार्केट अगर वहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है तो मार्केट वहीं से फ्लाई कर जाता है ना। तो मैं क्या सोच रहा था, अभी मार्केट है 800 पे, यहाँ पे, है ना, 800 पे है। तो मार्केट मार्केट को अभी अगर फ्लाई करना है तो इसी, देखो इसी प्रेशर से वो फ्लाई कर रहा है। 760 का वैल्यू दिखा रहा है यहाँ से, और मार्केट है यहाँ पे, है ना। तो मार्केट अगर इधर है, मार्केट मार्केट का वैल्यू इधर दिखा रहा है, अगर येलो बनेगा तो यहाँ बनेगा 760 के आसपास। ठीक है, लेकिन मार्केट अभी है इधर। ठीक है, तो मार्केट अगर उधर है तो देखिए खेला, देखिए कैसे कर रहा है, इधर से परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है और मार्केट का यहाँ देखिए ये बढ़ रहा है, मार्केट का स्पॉट बढ़ रहा है 820, यहाँ से फ्लाई कर गया क्योंकि इसी प्रेशर से जा रहा है, देखिए ना, इसी प्रेशर से जा रहा है। मार्केट ऊपर चला गया, 803, 812 आया, 833 आया। अब सोचिए, अब सोचिए, मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, कल भी यही सिनेरियो हुआ था।
अभी फिर से बताता हूँ मैं आपको, सेम सिनेरियो, गलती कभी मत करना। इसी में ट्रैप होता है इंसान, इसी चीज़ में ट्रैप होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको दिखाया यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था, येलो नहीं था यहाँ पे, करेक्ट? आप बोलिए हाँ। उसी प्रेशर से मार्केट इतना दूर चला गया है, 839। यहाँ पे जब था मार्केट, इसी प्रेशर से ऊपर गया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे इसी प्रेशर से यहाँ तक चला गया, यहाँ से यहाँ तक। अब अब आपको येलो कलर दिख रहा है, इस मुकाम में आपको येलो कलर दिख रहा है। अब आप बोलोगे मार्केट अब नीचे आएगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आप ट्रेड बनाने जाओगे, यहाँ से ऊपर सोच रहोगे आप ट्रैप हो जाओगे यहाँ पे, आप नीचे गिर जाओगे यहाँ से। क्योंकि मार्केट इसी प्रेशर से, जब येलो बना ही नहीं, उसी प्रेशर से मार्केट ऊपर चला गया है ना? इंटरेस्टिंग चीज़ यही चीज़ है, ये ट्रैप वाला चीज़ है। यहाँ से आप ट्रेड नहीं बना सकते अब आपको वेट करना पड़ेगा। और मार्केट अगर यहाँ पे आ रहा है, ट्रैप कर रहा है, फिर आपका गलती होगा, वो आप पकड़ नहीं पाए हो, है ना? चलिए इसको आगे देखते हैं। अब इसको आगे देखते हैं। WTT कर दिया, तो मार्केट का सिनेरियो क्या हुआ अब बताइए। मार्केट का सिनेरियो ये बन चुका है, ये WTT और ये WTB करके स्ट्रॉन्ग, मार्केट इज इन बुल रन, मार्केट इज इन बुल रन, है ना? अब मार्केट इज इन बुल रन, तो बुल रन के लिए ट्रेंड कहाँ से लोगे? आपको लगता है सपोर्ट में ट्रेड लेना सही रहेगा? क्योंकि मार्केट ने एक टॉप लगा के आ रहा है, ये भी देखिए, मैंने कल आपको बताया था, ये वैसा बुल रन नहीं है जो एकदम फाड़ के निकल जाएगा, ऐसा बुल रन नहीं। मैंने ये भी मेंशन किया हुआ, पिछला वीडियोस में देखेंगे, बुल रन भी बहुत टाइप का होता है। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैंने बताया था बुल रन भी बहुत टाइप का बुल रन होता है। जो बुल रन जो एकदम 400 पॉइंट वाला बुल रन, वो अलग बुल रन होता है, और ये एक बुल रन है। ये बुल रन कैसे बना? बुल रन ऐसे बना, ये WTB कर रहा था, WTB करके स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या? जो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है वो ऊपर आ रहा है, और ये ऊपर शिफ्टिंग कर दिया, ये ऊपर शिफ्टिंग किया, मतलब क्या हुआ? हुआ ना बुल रन, दोनों तरफ बुलिश प्रेशर हुआ। अब बुलिश प्रेशर तो बराबर हुआ है, ठीक है, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया, इस पोजीशन में चला गया, ऑलरेडी मार्केट एक बार इसको टच कर चुका है, ये 850 वाला टच कर चुका है यहाँ पे। तो एक जब माइल्ड बुल रन होता ना, तो मार्केट एक टॉप क्रिएट हो जाता है कि भाई चलो यहाँ तक एक मान सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुल रन में टॉप्स होता है, लेकिन फिगर आउट करके देखा हूँ कि जब माइल्ड बुल रन होता ना, तो यूआर +1 तक एक कंसिडरेशन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है, ये परसेंटेज अगर इंक्रीमेंट होता है, तो ये सॉलिड बुल रन बन जाएगा, सॉलिड वाला। अगर मार्केट इसको टच कर दिया, उसके बाद ये सब जो परसेंटेज दिखावा जो सब बना के रखा है, 68-65%, ये अगर ड्रेस्टिकली इंक्रीज नहीं करता है ना, तो उस टाइम वो बुल रन काम नहीं करता है। अगर ये इंक्रीज करने लग गया और अगर आपको यूएस मिल गया, आंख बंद करके ट्रेड ले लो। लेकिन अगर आपको इस कंडीशन में जब तक यूएस, मान लो कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको इसमें। मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ अभी तो बुल रन सिनेरियो है। कौन सा बुल रन? ये माइल्ड वाला बुल रन है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, माइल्ड वाला बुल रन, ठीक है। मार्केट माइल्ड वाला बुल रन में है, लेकिन उसके ऊपर परसेंटेज दिखा रहा है कि ये एक परसेंटेज है, ये एक परसेंटेज है, बराबर है। समझ लो अभी कंडीशन ये बन रहा है कि बुल रन है, मार्केट अभी यूएस पे आ रहा है, मार्केट अभी यूएस पे आ रहा है, जो सुबह ऑलरेडी लगा चुका है, ये भी याद रखिएगा, मार्केट यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो सुबह ऑलरेडी मार्केट यूएस लगा दिया, लेकिन स्टिल मार्केट, एक बात सोचिए, मार्केट टॉप लगाया है माइल्ड बुल रन में, ये टॉप लगाया है, और टॉप लगाने के बाद 850 से 100 पॉइंट नीचे गया, ठीक है। लेकिन ये परसेंटेज आपको उस टाइम भी दिख रहा था जब बुल रन का कंडीशन बन रहा था, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, और मार्केट यूएस पे चला गया, और मार्केट ऑलरेडी यूएस हिट कर चुका है, मार्केट ऑलरेडी यूएस हिट कर चुका है, यहाँ किया ना, यहाँ पे ये यूएस ही तो है,
760 क्या है, ये तो यूएसई है अल्टीमेटली। ठीक है, मार्केट यूएस पे आया है, ये परसेंटेज ऊपर दिखा रहा है, माइल्ड बुल रन है, ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं कर रहा है, यूएस पे लेने जाओगे, यू विल बी 100% ट्रैप्ड, यू विल बी 100% ट्रैप्ड। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट बुल रन में है। ठीक है, मार्केट बुल रन में है। अभी इस कंडीशन में खाली देखो, आज का जो कंडीशन बना है, मार्केट अभी बुल रन में है, लेकिन मैं यूएस का ट्रेड लेने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, और मार्केट ऑलरेडी यूएस लगा दिया है, मार्केट ऑलरेडी टॉप भी लगा दिया, ये टॉप भी लगाया और ये यूएस भी लगाया सुबह, और मार्केट फिर से आएगा। आज आया था यूएस का ट्रेड, मार्केट यहाँ पे आया था, तो ये ट्रेड तभी बनेगा जब ये जो येलो कलर है, ये येलो कलर पूरा का पूरा हट जाएगा, पूरा मिट जाएगा बोर्ड से, ये ऑप्शन चेंज पूरा हट ही जाएगा। उस टाइम मैं एक छोटा सा रिस्क ले सकता हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ ये रिस्की ट्रेड्स रहेगा। भले ही मार्केट WTB से स्ट्रॉन्ग किया है, मार्केट ऊपर शिफ्टिंग किया है, सब कुछ बराबर है, लेकिन मार्केट माइल्ड बुल रन में है, माइल्ड बुल रन में मार्केट ने एक टॉप छू के आया है, 850 का डाइवर्जन छू के आया है, और उसके बाद मार्केट यूएस पे जा रहा है ना, तो एक रिस्की रहता है उसमें। जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, जब भी बुल रन रहेगा ना, तो मेक श्योर कि सपोर्ट का जो जोन है उसके नीचे कोई परसेंटेज नहीं रहना चाहिए, तब जाके एक रिस्की बना सकता हूँ। फिर भी मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट में ले रहे हो फिर भी रिस्की रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यूएस लगा चुका है। ठीक है, तो यही था, मैं आपको और भी दिखाऊंगा सामने में। अब तो कुछ नहीं रहा, मार्केट यहाँ से गिरा। देखिए बुल रन है मार्केट, एक बात सोचिए, बुल रन अगर है तो मार्केट को, आपको नहीं लगता है मार्केट को यहीं से उड़ना चाहिए? मार्केट ऑलरेडी यूएस लगा चुका है नीचे, है ना, मार्केट तो ऑलरेडी यूएस लगा चुका है, फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे नया यूएस में लगाने के लिए। तो आप सोच रहे हो, थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाओगे, बराबर है, अब सिनेरियो के हिसाब से सब बराबर है, मार्केट इतना नीचे आएगा? कम ऑन, ऐसा नहीं होता है। अब बैक टेस्ट करना, जितना भी बुल रन फेल हुए ना, सब ये इसी कारण के लिए हुआ है। गाइस समझ में आ रहा ना क्या क्या बोला? आज बहुत कुछ मैंने बोला है, अगर नोट्स बनाएगा ना, मज़ा आएगा आपको मार्केट में, सच्ची बता रहा हूँ। देखिए ये स्ट्रांग हो गया, मैंने क्या बोला था, ये स्ट्रांग होना, ये देखिए इसका परसेंटेज पूरा हट रहा है। अब मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। अब क्या हुआ, ये परसेंटेज का क्या हुआ, ये सब बढ़ रहा है, ठीक है, ये बराबर से बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड देख रहे हो आप, कब हुआ है ये सब चीज़ें? टाइमिंग भी मैटर करता है, ये सब चीज़ में टाइमिंग मैटर करता है भाई लोग। ये 10:30 बजे हुआ है, 10:30 से 12:30 बजने लगा है, बराबर 12:30 बजने लगा है। मार्केट देखिए यूएस पे आया था, मार्केट देखिए यूएस पे सब 12:25 में आया था, मार्केट ने ऑलरेडी 785 चल रहा है यहाँ। ये चीज़ एक अच्छा ट्रेड है, एक सही में अच्छा ट्रेड है। सिनेरियो क्या था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, WTB से स्ट्रॉन्ग किया है इसने, यहाँ पे शिफ्टिंग किया है, मतलब बुल रन सिनेरियो, माइल्ड बुल रन, है ना। यहाँ से मार्केट यूएस तक गया, यूएस से एक अच्छा सा 50 पॉइंट का डाइवर्जन दिया, मस्त ट्रेड था। मैं आपको दिखाऊंगा मैंने ट्रेड लिया कि नहीं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बस इसके बाद तो और कुछ है नहीं इसमें पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, यही था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट यहाँ पे गिरा क्यों, अब बोलेगा बुल रन में, ये सब ट्रैप्स होता है। अब क्या किया था ना मार्केट, मार्केट यहाँ पे फिर से ये परसेंटेज बढ़ाने का कोशिश कर लिया था। अब तो ये अगर परसेंटेज अगर बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, बुल रन स्टॉप हो गया। अब मार्केट का बॉटम क्या रहेगा, मार्केट का बॉटम WTB जहाँ तक बनेगा उसका ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस, मतलब WTB और ये +1, तो मार्केट का बॉटम ये रहेगा, 750 का डाइवर्जन, मतलब ये। अब देख रहा हूँ मार्केट का बॉटम वही है, और सुबह का जो लाइन खींचा वहीं पे मार्केट है। ये देखो 69% हुआ ना, 70%, ये देखो बढ़ रहा है, ये यहाँ पे बढ़ने लग गया था। तो इसीलिए मार्केट, नहीं तो मार्केट यूएस तक ही रहता, अगर ये नहीं बढ़ता ना 73% वाला, तो मार्केट यूएस जो नया यूएस क्रिएट किया था यहीं से मार्केट साइडवेज कर देता, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी सब काम पूरा कर चुका, तो क्या करना है। तो मार्केट क्या किया, नीचे क्यों गया, अगर आप पूछोगे नीचे क्यों गया, तो मार्केट नीचे WTB गया, बुल रन को काटा फिर WTB गया। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस।
और मैं आपको पीएनएल भी दिखाता हूँ। मेरा पीएनएल उस दिन का कल का पीएनएल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। कंसोल में जाऊँगा मैं, ठीक है गाइस, देख लो ये मेरा कंसोल है, ठीक है। ये मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट्स में जाता हूँ, ट्रेड बुक में जाता हूँ, ये देखो 24, ये देखो 24 दिसंबर कुछ दिख रहा है, कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने। हाँ बोलोगे कि ट्रेड क्यों नहीं लिया, एक्चुअली मैं बाहर चला गया था। ट्रेड कितना बाद आया देखा ना, 12:30 बजे के आसपास बाहर आता है। मेरा मैक्सिमम ट्रेड 11 बजे तक हो जाता, तो मैं क्या करता हूँ ना, लैपटॉप बंद कर देता हूँ, मैं अपना कंप्यूटर बंद करके मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो वो ट्रेड अगर मैं सामने रहता था मैं ले लेता। देखो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड ही नहीं बना, 24 दिसंबर नो ट्रेड्स, है ना। तो बस यही रहा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और यही था मेरा आज का ट्रेड लॉग। ट्रेड लॉग भी दिखा दिया मैंने गाइज आपको, ताकि मैं अपने आप को पूरा ट्रांसपेरेंट कर सकूँ आपको सामने, ठीक है। तो बाकी और कुछ नहीं रहा। आई होप गाइज आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत रहेगा तो लेट मी नो। और हाँ गाइज, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपना दिल से बताता हूँ, आपको बहुत सारा इंसाइटफुल मिलेगा इसमें, ठीक है। मैंने अपना पीएनएल भी शेयर किया हुआ शुरू वीडियो में, जहाँ पे मैंने 50,000 लॉस किया, अभी उसको धीरे धीरे रिकवर करना है। मैं भी बिगिनर हूँ यार, मेरे को आपके जैसे समझो। बस यही है कि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, मैं अपने आप को तो गुरु नहीं मानूंगा, बट मुझे जो भी मिलता है ना, वो बोलते हैं ना, दोस्त लोग अपने आप को शेयर करते हैं, जब ग्रुप्स में बनते हैं तो हम लोग शेयर नहीं करते अपने आप से। तो मैं भी आपसे अपना दोस्त लोग का जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी कुछ अगर इंसाइटफुल रहेगा, कुछ भी चीज़ इंसाइटफुल आपको दिखेगा, आप कुछ अगर डिस्कवर किए होंगे एलटीपी कैलकुलेटर में, प्लीज़ शेयर करना, कमेंट डाउन करना। अगर कुछ भी बुरा लगा हो उसके लिए मुझे माफ़ करना, सॉरी। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड बस यही रहा आज का पोस्ट मार्केट। थैंक यू एंड टेक केयर। चलिए रखते हैं, बाय बाय।